नमस्कार मित्रों। आज मकर संक्रांति के दिन आप सभी को परिवारजनों, इष्ट मित्रों सहित बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से शुभ कार्यों का प्रारंभ हो गया है। सूर्य भी, जो कि महाप्राण है, उत्तरायण हो गए हैं। तो आज से सब कुछ शुभ ही शुभ होना है। जो वातावरण में बहुत ही शीत लहर सी है, उसमें भी अब कमी आएगी। तो आज का ये वीडियो उष्णता वाला है और ऐसी जानकारियां देंगे जो आपके मन को गुदगुदाएंगी और लगेगा कि ये जानकारी हमको होनी ही चाहिए थी। विशेषकर पेंशनर बंधु, सीनियर सिटीजन और प्रबुद्ध वर्ग के वो लोग जो चतुर्थ स्तंभ से जुड़े हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि ये पूरा वीडियो देखें अंत तक, और या तो फिर यहीं पे बंद कर दें, क्योंकि इसमें हम जो भी आपको बताने जा रहे हैं, बहुतों को उनमें से कुछ बातें तो नहीं मालूम होंगी, लेकिन अगर मालूम भी होंगी तो जिस दृष्टिकोण से हम आपको उसका रिपरकेशन, उसका जो प्रभाव, दुष्प्रभाव और परिणाम आने हैं, उसके बारे में आगाह भी करेंगे। हम लोग जीवन के उस मोड़ पर हैं कि जिसके बाद रोड खत्म भी हो सकता है। तो ऐसे में हमें समाज के लिए अपने अनुभव, अपने ज्ञान से जो भी कुछ कर सकना है वो कर डालें, और हमारा यही प्रयास है। तो ठीक है, ज़्यादा कोई उपदेश देने वाली बात नहीं करेंगे, जानकारी। 144 वर्षों के बाद महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, और ये हम लोगों के जीवन काल का पहला, और जो भी लोग हैं पृथ्वी पर उनके भी जीवन काल का अंतिम महाकुंभ है, पहला और अंतिम। क्योंकि महाकुंभ 144 वर्षों बाद होता है। प्रत्येक 12 वर्षों के बाद पूर्ण कुंभ होता है, और 12 पूर्ण कुंभ के बाद ये जो महाकुंभ है, तो 12 का 12 से गुणा करेंगे तो 144 वर्ष। अगला महाकुंभ भी 144 वर्ष बाद आएगा। वैसे तो कुंभ होते रहते हैं और 4 जगह होते हैं, प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। नासिक में गोदावरी जो पवित्र नदी है उसके किनारे, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। इसके अलावा अर्धकुंभ भी होता है, लेकिन जो महाकुंभ और पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में होता है, अर्धकुंभ 6 वर्ष में होता है। पूर्ण कुंभ और महाकुंभ केवल और केवल प्रयागराज में ही होते हैं, और अर्धकुंभ कुंभ हरिद्वार में होते हैं। बाकी ये जो उज्जैन में कुंभ होता है उसको सिंहस्थ कुंभ कहते हैं, और नासिक में भी उसे कुंभ ही कहते हैं, कुछ लोग उसे कुंभी भी कह देते हैं। तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं आज इस महान पर्व पर, 144 वर्ष वाला कोई पर्व हम लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं मनाया। एक तो इस बार इसमें शाही स्नान के बजाय उसको अमृत स्नान कर दिया गया है शब्द को, क्योंकि इसके पीछे की जो कहानी सभी को पता, हमें बताने की आवश्यकता नहीं कि समुद्र मंथन में जो अमृत घट था वो यहाँ भी रखा गया था, और उसका अमृत छलका था जहाँ 4 जगह मेला होता है वहाँ पर। तो इसके पीछे जो तमाम मान्यताएं, अद्भुत संत समागम होता है, ऐसे ऐसे दिव्य पुरुष वहाँ पर आते हैं, और ये भी माना जाता है देवता भी वेश बदल के वहाँ पर आते ही हैं। और जो पृथ्वी पर ऐसे हैं जो हजारों वर्ष से जीवित हैं, और अद्भुत नागा सन्यासी आते हैं जो बाद में दिखते ही नहीं हैं। तो खैर ये तो है, आप अगर जाएंगे तो हो सकता कोई सिद्ध पुरुष का आशीर्वचन भी आपको मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए। तो ये तो है, साथ में पुण्य लाभ और जो पापों का क्षय करने वाला ये पर्व है ही। हम आपको एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, जो कि संकोच बस कुछ लोग तो बोलेंगे नहीं, लेकिन हमें कोई संकोच नहीं। हमारा ये भी मानना है कि इतना बड़ा महापर्व संभवतः हम न जा सके, 50-50 की स्थिति है,
कोशिश करेंगे, लेकिन उम्मीद कम ही लगती, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में इतना पैदल चल पाना हमारे लिए संभवतः कठिन है, क्योंकि हमारा एक पैर फ्रैक्चर्ड है और हमने राड नहीं डलवाया था, तो हमारे लिए लंबा चलना मुश्किल है। जाए वही व्यक्ति जो 10-12 किलोमीटर पैदल चल सके, नहीं तो कोई मतलब नहीं हो। इस तरह के जो भव्य दिव्य आयोजन होते हैं, खर्चीले भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन साहस से ही आयोजन कराने के लिए दुनिया के तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और संस्थाएं रिसर्च करने आ गई हैं कि इतनी भीड़ को मैनेज कैसे किया जाएगा। तो ये तो एक कमाल की बात है ही। इसके अलावा आपने एक चीज़ और देखी, ध्यान से सुनना, हम महत्वपूर्ण बात अब कहेंगे, क्योंकि अभी तो ये भूमिका ही है। आपने देखा होगा श्रीमद् भागवत या राम कथा या अन्य किसी देवी देवता के नाम पर जो आयोजन होते हैं, ऐसे भव्य पंडाल सजाए जाते हैं, स्वाभाविक उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, सैकड़ों करोड़ तक खर्च होने वाले होते हैं, और व्यास आसन पर बैठकर प्रवचन करते हैं, कथा सुनाते हैं। समाज में इससे निश्चित रूप से चेतना तो जागृत होती है, और ऐसा धर्म प्राण बनने के लिए जनता हो सकता थोड़ा बहुत प्रेरित हो जाए। लेकिन आप ध्यान करिए कि इससे पहले जब यानी लगभग 1100 और 1200 ईस्वी के आसपास भी तो धर्म कर्म ऐसे ही था, और परिणाम क्या हुआ कि मलेच्छाए यहाँ के लोगों को मारा, ये धर्म कर्म सब धरा रह गया, देवी देवताओं का आशीर्वाद भी धरा रह गया। क्योंकि देवी देवता अवतार जरूर लेते हैं, लेकिन कब लेते हैं? जब अति हो जाती, जैसे कल की अवतार होगा। स्वयं की रक्षा आपको खुद करना पड़ेगा। बसों में लिखा रहता अपने सामान की हिफाजत स्वयं करें, तो सामान तो भूल जाओ, अपने जीवन, अपनी संस्कृति, अपनी मान मर्यादा की भी रक्षा की जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ आपकी है। ये व्यास आसन के अमृत वचन सुन के और जहाँ जहाँ अमृत छलका है वहाँ डुबकी लगा के आप इतने सक्षम नहीं हो जाएंगे कि आप के प्राणों की रक्षा उन मलेच्छों से जो बर्बर हैं, जो मौके की तलाश में रहते हैं, कोई भी मौका उन्हें मिला और वो हमलावर हो जाते हैं, क्योंकि उनको डुबकी लगाने से पुण्य नहीं मिलता। उन्हें तो काफिरों को कत्ल करने से उन्हें जन्नत मिलती है और 72 हूरें मिल जाती हैं। ध्यान दो, काफिरों का कत्ल करना सवाब का कार्य है। अब ये एक विवादित मामला है कि देवबंदी कुरान में ऐसा लिखा है, बाकी में नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन वो जो करते हैं वो तो सामने है ना आए दिन। अभी प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों पे पथराव भी हो रहा है। आगे वो कोशिश करेंगे ट्रेन रेल पटरियों में छेड़छाड़ का, बसों पे। अभी तो 45 दिन का ये महापर्व दूसरे दिन आज है, 6 इसमें अमृत स्नान है। तो ये तो है। हम ये कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो है हिंदू सनातन धर्म, हम धर्म के आधार पर ही बात कर रहे हैं। अगर कोई धार्मिक महासंत हमारी बात को खारिज कर देगा तो हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। क्योंकि धर्म का आधार क्या है कि अवतार जो प्रमुख रूप से 10 हैं, वैसे 24, जिनमें 23 हो चुके हैं। कल की अवतार जो कि प्रमुख 10 अवतारों में भी आता और 24 में भी, तो 10वां अवतार होना बाकी है। और अवतार कब होता है? जब धर्म का नाश होता है और धर्म बढ़ जाता है। और धर्म है क्या? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा, गो द्विज देव धेनु हितकारी, गो द्विज देव धेनु हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। तो गाय ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, देवताओं के कार्य धर्म के हैं, ठीक है। धेनु पृथ्वी को बोलते हैं। पृथ्वी माता क्या वक्फ कमेटी कहीं भी कब्जा कर रही, भूल जाओ उन चीज़ों को। लेकिन मुख्य रूप से नंबर 1 पे गो को यानी गाय को रखा है। उसकी रक्षा के लिए प्राचीन जो हमारे बहुत ही प्रतापी राजा हुए, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी या अपने प्राणों पर खेल गए। प्राय युद्ध गौरक्षा के लिए हुआ करते थे। महाभारत में भी विराट पर्व में गौरक्षा के नाम पर वो युद्ध हुआ, तो जो सबसे भयंकर युद्ध है। लेकिन
जो गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन का नंबर 1 पर गोधन को भी रखा जाता है। धर्म के नाम पर भी गौ रक्षा सबसे बड़ा पुण्य है। और गो है क्या? जब आप करते हैं कि नेशन प्राइड, या हमें अपने पर गौरव है, हमें अपने परिवार पर, अपने सरनेम पर, अपनी जाति पे, अपने धर्म पे, अपने शहर पे, जो प्राइड वाली बात होती है। प्राउड तो गर्व है, लेकिन प्राइड मतलब गौरव। और गौरव का मतलब क्या होता है? आपने ध्यान दिया है? गौरव, गाय का जो रवाना होता, गाय की जो आवाज, रव मतलब ध्वनि, आवाज, गाय की आवाज यानी रवाना, ये गौरव है। हमारे जो घरों की व्यवस्था है, आज वास्तु तो ऐसा है कि पूरा पैक मकान होता, ना आंगन होता ना कुछ। घर की जो परिकल्पना वास्तु में है, उसमें घर आंगन शब्द है। जैसे खेत और खलिहान, ऐसे घर और आंगन में तुलसी, और आंगन में गाय बंधी हुई, बकरी या भैंस नहीं, गाय। और गाय जो पंचगव्य है, गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, ये पंचगव्य अमृत तुल्य माने जाते हैं। अब वहाँ अमृत है कि नहीं है, कई लोग तो नहाने में झिझक रहे हैं। वहाँ जाके किसी तरीके से डुबकी लगाएंगे और अपने मोहल्ले में बताएंगे कि हम गए थे, सिर्फ इसलिए कई लोग जाएंगे, कई लोग भीड़ देखने जाएंगे, कई लोग रील बनाने जाएंगे, लेकिन गोमूत्र को खिल्ली उड़ा रहे हैं। ये पंचगव्य अमृत समान होता, कई दुस्साध्य बीमारियां, व्याधियां ठीक हो जाती हैं। निगेटिव एनर्जी का उपचार होता है। और फसलों के लिए कीटनाशक और खाद का भी काम करती हैं, जो जीवन के परम आवश्यक चीज है, अन्न और फल सब्जियां। कीटनाशक छिड़क के उनको जहरीला बना दिया जाता है। तो गौरव, जिस आंगन में गाय बंधी है, वहाँ निगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी, वहाँ सद्वृत्ति जो है वो बलवती होगी। और गाय की सुबह सुबह आवाज़ सुन के सारा दिन आपका अच्छा रहेगा। गाय का आशीर्वाद हो जाएगा, गाय का चरणों का स्मरण, गाय का दर्शन, गाय को सहलाना, मतलब आप पर कोई आदि व्याधि नहीं रहेगी। और गौरव, आपका परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा, आपका व्यक्तिगत उत्थान होगा। क्यों? कि जब आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो स्वाभाविक है आप कोई भी कार्य पूर्णतः संतुष्ट भाव से एकाग्रचित होकर कर पाएंगे। तो गौरव शब्द कहाँ था, कहाँ से उत्पत्ति हुई? गौरव से, गाय का रवाना जो। अब गाय की स्थिति क्या है कि उन्हें छुट्टा छोड़ दिया गया और उन्हें नाम दे दिया गया आवारा पशु। अरे भैया, आवारा पशु कैसे? वो तो आपने छोड़ दिए हैं। और छोड़ने का अब समझिए दुष्परिणाम, कि आपने नंबर 1 जो गोधन था, जो तमाम बीमारियों को खत्म करने वाला था, एक षड्यंत्र के तहत उसी तरीके से जितने सेवा वाले व्यवसाय थे, उनमें से अधिकांश व्यवसाय मलेच्छों ने कब्जा लिए हैं। भाई, हिंदुओं को तो शर्म आती है, लेकिन उन्होंने कब्जा लिए हैं। वो कभी भी आंदोलन प्रदर्शन कभी भी नहीं करते हैं बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके। क्यों? कि जो आपका गोधन है, वो जो आवारा घूम रहा है, वो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां रखते हैं, 50-50 लाख की गाड़ियां, जो आदमी सपना देखता खरीदने, उनमें एक गाय को 4-5 लोग मिलके एक गाय को कब्जा के ले जाते हैं। और एक गाय की कीमत का मतलब 1 लाख रुपए उनके लिए। और ये देसी नस्ल की गाय जो चमत्कारी हैं, जो हर तरह की यादि व्याधि को हरने वाली हैं, हर तरह का समाज का भला करने वाली हैं, अंग प्रत्यंग भी काम में आने वाला है। जब उसका मूत्र और गोबर, गोबर शब्द वहीं से आया, तो और वर का मतलब श्रेष्ठ, वरदान। जो दान में अगर किसी को आशीर्वाद या वरदान, आप समझो वर भी कितना है। और गो वर और गौरव, तो ये शब्द कहाँ से बने हैं? गाय से। और समाज में जब तक इन गायों का ध्यान नहीं दिया जाएगा, आने वाला टाइम देश विश्व गुरु बनने में निश्चित रूप से भयंकर बैरियर नहीं, खाई है। और एक खाई चौड़ी होती जा रही है, गोधन समाप्त होता जा रहा है।
और गाय के नाम पे जर्सी गाय लाई जा रही हैं। तो खैर ये आप थोड़े में ही समझ गए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर कोई कहेगा तो विस्तार से हम चर्चा करेंगे इन सभी चीज़ों पर। आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा धन खर्च करके जो आयोजन महंगे कराए जाते हैं करोड़ों रुपए वाले, तो गौशाला बनवा दी जाए और हर चीज़ काम। और जो पराली जलाई जाती है उन खेतों से मशीन से कटवा के भूसा ला के इकट्ठा कर लिया, रूखा सूखा वो भूसा, उसका वो बना देंगी फैक्ट्री की तरह गोबर, जो कि खेतों के लिए बहुत ही कीमती खाद होगी और उससे उपज जो होगी वो स्वास्थ्य वर्धक होगी। तो अब क्या क्या कहें। तो नंबर 1 के धन को जब आप ठुकराओगे, जैसे कि देवी देवताओं के मंदिर और पवित्र नदियों, पवित्र तीर्थ स्थानों के बजाय अगर अपने माँ बाप का ही सेवा कर लें, उनका ही आशीर्वाद प्राप्त कर लें, मन से वो आप पर खुश हो जाएं और उनकी एक मुस्कुराहट आप पे पड़ गई तो वो वरदान समान होगी। तो जिनके भी माँ बाप हैं वो धन्य हैं। आपको किसी मंदिर में जा रहे हैं, मना ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं जा भी पा रहे हैं तो आपके घर में देवी देवता साक्षात हैं, क्योंकि ईश्वर को जो हम कहते हैं, अंग्रेज लोग उसको गॉड बोलते हैं, हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर मानते, त्रिदेव। इसलिए एक देवता को कंप्लीट नहीं मानते, क्योंकि त्रिदेव और अंग्रेज लोग गॉड, GOD गॉड, G फॉर जनरेटर यानी ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर यानी उसको संचालित करने वाले यानी विष्णु, और D फॉर डिस्ट्रॉयर यानी महेश, नष्ट करने वाले। तो हमारे माँ बाप जन्मदाता हैं यानी ब्रह्मा यानी G यानी जनरेटर, और पिताजी संचालक हैं, O फॉर ऑपरेटर। लेकिन जो डिस्ट्रॉयर वाली भूमिका है वो नहीं करते, यानी ईश्वर में जो एक विध्वंसक प्रवृत्ति है, क्योंकि प्रकृति तो साइकिल है, वो विध्वंस भी है उसमें। लेकिन माँ बाप का बेटा चाहे नालायक हो, नकारा हो, अपंग हो, अंधा हो, अपाहिज हो यानी दिव्यांग हो, उसको भी उतना ही लाड़ दुलार देते हैं, बल्कि कहीं ज़्यादा देते हैं। तो हमें उम्मीद है आज इस पवित्र वेला में हमने एक प्रयास किया। अब आपको कितना पसंद आया ना पसंद आया खुल के कमेंट्स करें, ताकि हम हौसला आने वाले समय में कुछ अलग कर सकें, क्योंकि बाकी चैनलों के पास तो अपने लाभ के लिए बना है। हम चाहते हैं कि समाज में जागृति आए और हमारा गोधन पुराना अपना कम से कम वैभव न भी पाए तो अपनी जीवन रक्षा तो कर पाए, क्योंकि समाज में आप कोई प्लांट कुछ भी लगाएंगे इतना समाज का हित कर ही नहीं सकता, क्योंकि एकमात्र पृथ्वी पे प्राणी गाय ही ऐसी है जिसका सब कुछ उपयोगी है, सब कुछ उपयोगी है। जैसे कि कुंभ का ये भव्य और दिव्य आयोजन यूपी में योगी कर रहे हैं, यूपी प्लस योगी उपयोगी, ऐसे ही गाय से बढ़ के उपयोगी कुछ भी नहीं। तो गौ माता की जय, माता पिता की जय।